औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबीन सय्यदिना व नबीना व तबीब नफूसना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मोहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-गुर्रुल मियामीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़्क़ु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। तमाम हम्दो सना और ज़ात बारी ताला के लिए जो अला कुल्ले शैन कदीर शाहरगे गर्दन से ज़्यादा करीब कौन कहता है फ़यकून हो जाता है। वो रब दो जहाँ कि जिसने ज़मीन का फ़र्श आसमान का शामियाना शजरो कमर लोहो कलम कायनात की हर शय उस करीम परवरदिगार ने अपने बंदों के लिए खल्क़ की और बंदों को अपनी बंदगी के लिए खल्क़ किया। तमाम हम्दो सना उस ज़ात बारी ताला के लिए और तमाम दुरूद व सलाम उसके महबूब बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा और उसकी बरगुज़ीदा आल के लिए। गुजारिश है कि ये आयाम जो हमें मिलते हैं ये फ़िक्र के लिए हैं और नारा आप ज़रूर लगाइए पर तब लगाइए कि जब उसका मौका हो। अभी तो गुफ्तगू का आगाज़ भी हमने नहीं किया और गो के नारा हमें बेदार कर देता है। आप सो रहे थे तो ख़्वार को शायद ये लगा कि आप सबको मुझ समेत बेदार कर दिया जाए, तो इस बेदारी के लिए आपका शुक्रिया। बाल आज यकमुल रजबुल मुरज्जब, आज का दिन ये वो महीना कि जिसे खुदाए करीम कहता है ये मेरा महीना है, ये उस परवरदिगार का महीना है और इसकी पहली तारीख़ को आज जिसकी विलादत बसादत का हम जश्न मना रहे हैं कि जिसकी खुशखबरी जिसको सलाम अल्लाह के रसूल ने अपने अज़ीज़ सहाबी को कहा कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जब तुम बाकर से मिलो, मोहम्मद बाकर से मिलो तो हमारी तरफ से उसे सलाम कहना। ये बाकरुल उलूम है, ये वो बाकरुल उलूम कि जो गुत्थियों को ऐसे सुलझाएंगे कि दुनिया हैरान और शशदर रह जाएगी। खुदाए करीम ने ये उसका लुत्फ़ो करम कि उसने हमें 14 चराग़ अता कर दिए और जब वो परवरदिगार हमें ऐसे मौक़े अता करता है तो हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि हम इनसे कितना राबता रखते हैं, हम इनसे कितने मुतमस्सिक हैं। और जब खुदाए करीम कहता है वब्तगू अलैहि वसीला, जब मेरी बारगाह में आना तो वसीला लेकर आना। वसीला दुआए तवस्सुल के जहाँ तवस्सुल करते हैं चहादा मासूमीन के ज़रिए खुदा की बारगाह में तो दुआएं मुस्तजाब होती हैं। आज जब हम फ़र्शे इस महफ़िल मुक़द्दस पे बैठे हुए हैं, गो के ऐसी जगह जहाँ फ़िक्र के मोती उजागर हों। जिन्हें आना है उन्हें आने दीजिए, जिन्हें जाना है उन्हें जाने दीजिए। थोड़ी सी देर आपकी तवज्जो अगर मेरे साथ रहे
तो मिलकर एक ऐसी इबादत, क्योंकि आज ही का तो दिन है सलमान फ़ारसी के जो 10वें ईमान के दर्जे पर आ जाए। क्योंकि क्या था, उन्हें इश्क था इन हस्तियों से कि ज़ियारत रसूल कसीदे बतूल यही वतीरा था, तो ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज हो गए। तो आज का दिन रजबुल मुरज्जब की पहली तारीख, बहुत से लोग रोज़े से होंगे और जो रोज़ा रखेंगे तो इस महीने का एक नाम असहब है। असहब यानी कि ये खुदा की रहमतें बरसती हैं, और जो इस महीने में एक रोज़ा रखेगा वो एक शहर के एक नहर जो जन्नत में खुदा ने नहर रखी, उसका नाम रजब है। उस रजब नहर से सैराब होगा जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा शीरी है, कि जो रजबुल मुरज्जब में खुदाए करीम की मोहब्बत में कुर्बतन इल्लाह रोज़ा रखेगा तो खुदाए करीम उसके रोज़े के अवतार के वक्त में अपने मलाइका के दरमियान फ़ख्र व मुबाहत करेगा। आज ही का दिन कि जिसमें मुमकिन हो सके, अभी मगरिब में बहुत टाइम है, चाहे सलमान फ़ारसी की सीरत पर चलते हुए 10 रकत नमाज अदा कर दें, 2-2 रकत करके ये नमाज अदा करनी है, और अलहम्द के बाद 3 मरतबा सूरह तौहीद और 3 मरतबा सूरह काफरून की तिलावत करें। फिर इसके बाद मफातुल जिन्ना में एक दुआ है, क्योंकि खुदाए करीम अपने बंदों को नवाजना चाहता है। आज 5वें इमाम की विलादत व सादत का दिन भी है, और फिर रजबुल मुरज्जब की पहली तारीख जो खुदा का महीना है, खुदा के महीने में अपने लिए इकट्ठा कीजिए, क्योंकि इसी में 13 रजब भी है, इसी में 15 रजब भी है, इसी में बेसत पैगंबर भी है, महराज भी है, शब महराज भी है। यानी ये महीना बड़ी रहमतों और बरकतों का महीना है। अब आप और मैं क्या चाहते हैं? हर वक्त तो हम मांगते हैं और मांगना चाहिए। वो कहता है कि वैसा साले का इबादी, जब मेरा बंदा मेरे मुतल्लिक सवाल करे तो कह दो कि मैं करीब हूँ, और जब तुम मांगते हो तो हम तुम्हें राय रुश्द अदा करते हैं। तो मांगने के लिए कुछ औकात, कुछ लम्हात उसने मुकर्रर कर दिए। आज चूँकि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत का दिन है, अब बहुत से मेरे शागिर्द भी मौजूद हैं और बहुत से नए चेहरे भी हैं, तो यकीनी तौर पर जो इस दर से ताल्लुक़ रखता है उन्हें ज़रूर मालूम होगा कि इमाम की विलादत व शहादत का 1 रजब और सन कौन सा है? हिजरी नहीं, इस ईस्वी 2021 का नहीं मैं पूछ रही, कि मौला की विलादत व शहादत 57 हिजरी में बमकाम मदीना मुनव्वरा। उनकी वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र सादिक तो उनके फर्जंद हैं। क्योंकि ये हमें पता तो होना चाहिए ना कि जब हम इमाम की विलादत मना रहे हैं तो इमाम की हयात मुबारका भी तो पता हो ना। बाक़रुल उलूम मौला के ये अखलाक उनके इमाम माफ़ कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद अखलाक है कि जो मौला को पुकारा जाता है बाक़रुल उलूम मोहम्मद बाक़िर। ये मौला के वो नाम हैं, वो कुनियतें हैं, वो इस्म हैं कि जो हमें मालूम होना चाहिए। और ये क्या कि जिनके लिए अल्लाह के रसूल कहे कि ये बाक़रुल उलूम हैं और ये इल्म की गुत्थियों को ऐसे सुलझाएंगे जैसे दुनिया हैरान हो जाए। यही तो वो हस्तियाँ हैं कि जहाँ से इल्म के समंदर निकलते हैं। अब उनके चाहने वालों के पास इल्म तो होना चाहिए ना। और आज जब हम उनकी महफिल को सजा कर बैठे हुए
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मौला की सीरत कैसी थी, मौला के अक़वाल क्या थे, हमें मौला की अहादीस याद होनी चाहिए। अगर हम उनकी सीरत पर चलना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ने वाले से काम नहीं चलेगा। और मौला की एक हदीस मौला कौल फरमाते हैं कि हमारे फॉलोवर्स 3 तरह के होंगे। पूरी तवज्जो रखिएगा कि हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले 3 तरह के हैं। अब आप और मैं सोचते हैं कि हम कौन सी किस्म में आते हैं। मौला कहते हैं एक तो हमारे चाहने वाले, हमारे फॉलोवर्स वो हैं कि जिन्हें वो अकेले सफ़र नहीं कर सकते, उन्हें बताना पड़ता है। अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि वो लोगों के ज़रिए से इल्म को, हमारी मार्फत को हासिल करते हैं। यानी इन मजालिसों में आना, महाफिलों में आना, ऐसे दर्स व तदरीस में आना कि जहाँ हमें कुछ हासिल हो। बहुत सारे लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, मुश्किल होती है, ऐसे वसाइल नहीं होते, तो फिर इन मजालिसों में है हमारी दर्सगाह करबला करबला। तो ये फ़र्श अज़ा, ये महफ़िलें हमारे लिए दर्स की जगह है। तो मौला फरमाते हैं कि 3 तरह के हमारे फॉलोवर्स हैं। एक वो है कि जो लोगों के साथ बैठकर इज्तिमा में इल्म को हासिल करते हैं और अपने कलूब को रोशन करते हैं। अब देखिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो हमारे अंदर एक सोच के, फ़िक्र के मोती ये उजागर हो रहे हैं ना कि इमाम ने अगर ये कहा कि हम उनके फॉलोवर्स हों तो हम ऐसे इज्तिमा में जाएं और फिर हम गौर व फिक्र करें। फिर उसके बाद मौला ने कहा कुछ हमारे फॉलोवर्स, मानने वाले, चाहने वाले, हमारी सीरत पर अमल करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी इंडिविजुअली, इनफरादी तौर के ऊपर अपनी तरबियत करते हैं। यानी वो इस काबिल होते हैं कि वो मफातिल जिना भी पढ़ते हैं, 14 सितारे भी पढ़ते हैं, मजालिसों में भी जाते हैं, हर जगह वो इस सूरत में जाते हैं कि हमें कुछ मिले, कुछ हासिल करें अपनी ज़ात को संवारने के लिए। और मौला ने कहा ये शीशे की मानिंद होते हैं कि हर आन वो अपने आप को आईने में देखते हैं। गिलास में जैसे शीशे में हम देखते हैं कि वो अपना मुवाजना करते हैं कि हम बशर के सूरत में आए हैं, बशर भी हैं कि नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो कुछ नज़र आ रहे हैं हम वैसे ही हों। आज चूँकि मौला की विलादत का दिन है तो मौला की हदीस इसलिए कोट कर रही हूँ कि आप और मैं जाने कि हम किस मकाम पर हैं। आया हमारे पास सारे मौके मौजूद हैं, मजलिसें भी होती हैं, महफिलें भी होती हैं, आज भी हम जब हैं। और तीसरे लोगों के लिए कहा कि ये गोल्ड है, ये सोना है। कौन है कि जो ख़ुद को तकलीफ़ों में डालते हैं, सब्र करते हैं और खुदा की रज़ा में राज़ी रहते हैं और पैगाम हक़ को दुनिया में फैलाते हैं। खुद भी संवारते अपने आप को और दूसरों को भी संवारने की कोशिश करते हैं। ये सोने की मानंद है। यानी मौला अपने चाहने वालों को 3 किस्मों में तकसीम कर रहे हैं कि 3 किस्म के लोग हैं हमारे चाहने वाले। तो आप देखिए कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं। 57 हिजरी बमकाम मदीना मुनव्वरा में मौला की विलादत हुई, याद रहेगा ना। और टोटल मुद्दत हयात उम्र मौला की कितनी है? 57 साल। 114 हिजरी में मौला हमारे दरमियान से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए। 57 साल की कुल मुद्दत हयात है। और बादशाह ने वक्त जिसमें हशाम इब्न अब्दुल मलक, ये तमाम के तमाम ये वो लोग हैं कि जो हमेशा इन चिरागों से जिन्हें खुदा ने हिदायत के चिराग बनाकर भेजा हसद रखते हैं, कीना रखते हैं। तभी तो मौला ने कहा अपने सहाबा के दरमियान में कि खुदाए करीम ने हमें अपने खाजिन बनाकर भेजा, ख़जानों का खाजिन बनाकर भेजा। हम पर उसने अपनी वही नाजिल की, हमें हिदायत का चिराग बनाकर भेजा, हमें अपनी वही का मकसद बनाकर भेजा, हमें हिदायत के रास्ते बनाकर भेजा। और अब दुनिया वाले इस एजाज़ पर हमसे हसद और कीना रखते हैं। जो मोहब्बत रखते हैं
वो महफिलों को सजाते हैं और जो अदावत रखते हैं वो हम उन लोगों के लिए फतवे सादिर कर देते हैं। देखिए हम किन हस्तियों का तज़किरा करते हैं, उन हस्तियों का तज़किरा कि जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ उस महबूब खुदा से है कि जिसे खुदा ने इस रुए अर्ज़ के ऊपर अपना महबूब बना कर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि नहीं हमने सिवाय इसके कि आपको रहमत बना कर भेजा। और इन्हीं के लिए अल्लाह के रसूल ये कहें कि अव्वलुन मोहम्मद, औसतुन मोहम्मद, आखिरुन मोहम्मद व कुल्लुन मोहम्मद, कि हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। ये वो रोशन चिराग हैं। तो मौला फरमाते हैं कि हमें खुदा की तरफ से अता है, और जो इस अता को अपने दामन में समेटना चाहेगा, जितनी मवद्दत करेगा, जितनी मोहब्बत करेगा, उतना ही शरह सद्र होता चला जाएगा। और मौला क्या फरमाते हैं? मौला फरमाते हैं, किसी ने मौला से सवाल किया, मौला बेहतरीन इस्लाम कौन सा है, बेहतरीन इस्लाम कौन सा है? तो मौला फरमाते हैं कि वो मोमिन कि जिससे किसी दूसरे मोमिन को कोई तकलीफ़ और आज़ार ना पहुँचे। पूरी तवज्जो रखिएगा कि ये मौला से कोई सवाल कर रहा है और मौला ये जवाब दे रहे हैं। आज मौला की हदीस पर बात होनी चाहिए ना, क्योंकि ये वो हस्तियाँ हैं जिन्हें खुदाए करीम ने अपने बंदों के ऊपर लुत्फ़ व करम के लिए हमारे दरमियान एक रोशन चिराग बना कर भेजा। ये अपने अपने नसीबों की बातें हैं कि कौन इनसे कितना फैज़ हासिल करता है। तो आज जो हदीस आपके सामने बयान करने की जसारत कर रही हूँ, तो पूरा यकीन रखूँ कि याद रखेंगे ना इंशाअल्लाह, कि अगर कोई पूछे कम अज़ कम मोमिन को 40 हदीस ज़रूर याद होनी चाहिए। आगे जब हमारे प्रोग्राम्स होंगे, आज पहली रजब है और मुस्तकिल हमारे प्रोग्राम्स होंगे, उसमें हम ये तमाम चीज़ें रखेंगे। और अब सबसे गुजारिश है कि जब साहिबान ज़हरा की महफ़िलों में आएँ तो तैयारी करके आया करें, क्योंकि फिर हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ों को भी रखेंगे कि हमें आखिरत का तो पूरा कामिल यकीन है कि इन हस्तियों के साथ उस खुदा ने हमें जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो इनकी मार्फत रखना भी तो हमारा काम है ना। तो गुजारिश है, आखिर में मिलाद के परवीन बाजी ऐलान भी कर देंगी कि हमारे प्रोग्राम्स की टाइमिंग क्या है, और उसमें जो लोग आएँ 14 सितारे कम अज़ कम पढ़ कर आएँ। कि कोई भी सवाल कम अज़ कम इतना तो पता हो ना कि किस इमाम की विलादत कब हुई, कहाँ हुई, कितनी मुद्दत हयात थी, उनके कौन से मौजज़े हैं, उनकी सीरत कैसी है, उनके अक़वाल कैसे, क्या ये हमें याद होने चाहिए? होने चाहिए ना। अब मैं हाथ उठाने के लिए तो नहीं कहूँगी कि किसको कितने कितने याद हैं, मुझे भी कोई कामिल याद नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो कसूरवार हम ही हो जाते हैं, क्योंकि जितने अक़वाल हैं ना हम उनको बयान करते हैं और ना उन पर हम अमल करते हैं। और ये अमल और बयान की जगह है कि जहाँ बयान करें और अमल के ऊपर पूरी तवज्जो, नारे लग नहीं रहे तो आप लोग लग रहे हैं कि ज़रा ठके हुए बैठे हुए हैं। अगर मिजाज पे घरा ना गुजरे तो कोई एक पर मुख्तसर नारा लगा दे। एक वक्त में एक ही नारा काफ़ी है, वो बारी बारी कर लें आप ना, और थोड़ा सा मौका मुझे भी दे दें ताकि हम आज इन अनावीन के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लें कि हमसे हमारे इमाम चाहते क्या हैं। मौला ने फिर कहा, उसने मौला के चाहने वाले ने पूछा कि मौला सबसे अच्छा खुल्क क्या है, यानी इखलाक, सबसे अच्छा खुल्क क्या है, बेहतरीन खुल्क? तो मौला ने कहा माफ़ करना और सब्र करना, कि जो माफ़ करेगा और सब्र करेगा। और कहा कि मौला सबसे अच्छा इखलाक क्या? मौला के सबसे कामिल मोमिन कौन है, कामिल मोमिन कौन है? तो मौला ने कहा कि जो
दूसरों को माफ़ कर दे, जिसका बेहतरीन इखलाक हो, वो कामिल है, वो कामिल मोमिन है कि जिसका बेहतरीन इखलाक हो। फिर उसने पूछा मौला सबसे बेहतरीन नमाज कौन सी है? सबसे बेहतरीन यानी कि जिसकी नमाज कबूल, उसके तमाम अमाल कबूल। तो पूछता मौला सबसे बेहतरीन नमाज कौन सी है? कहा कि जिसका कुनूत तोलानी हो, जिसमें हालत नमाज में जब हम कुनूत पढ़ते जिसकी कुनूत तोलानी हो, कि जिसमें तोलानी दुआ की जाए खुदा की बारगाह में। को कि नमाज है ही दुआ, नमाज तो कामिल ही दुआ है। जब अलहम्द पढ़ते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी से मांगते हैं, दुआ ही तो कर रहे हैं। लेकिन मौला कहते हैं नमाज उसकी कबूल, बेहतरीन नमाज उसकी कि जिसका कुनूत तोलानी। ये मौला के कौल हैं। फिर कहा मौला एक बात और बताते जाइए, मौला आप बादशाहों से मिलने के लिए क्या राय रखते हैं, यानी साहिबाने इक़्तिदार से? तो मौला ने कहा कि मैं पसंद नहीं करता। कहा मौला क्यों नहीं पसंद करते? कहा कि 3 बातें पैदा हो जाती हैं अगर आप दुनियादार हुक्मरानों से मिलोगे, तो तुम्हारे अंदर 3 बातें पैदा हो जाएंगी। सबसे पहली हुब्बे दुनिया आ जाएगी, क्योंकि दुनियादार हुक्मरानों से मिलोगे तो हुब्बे दुनिया आ जाएगी। दूसरे, मौत का खौफ नहीं रहेगा, मौत से यानी कि भूल जाओगे, फरामोश कर जाओगे कि हमने इस दुनिया से जाना है, दुनिया की से मोहब्बत हो जाएगी और तकब्बुर आ जाएगा कि हम जी फ़लाँ मिनिस्टर से मिले, उनसे हमारे बड़े ताल्लुकात हैं। आपने अपने गिरदोनवा में अक्सर देखा होगा ना कि हम ये बात कर रहे होते हैं जी फ़लाँ मिनिस्टर फ़लाँ लोग वो तो हमारी फैमिली से हैं, हमारे रिश्तेदार से। हालांकि रिश्ता जिन हस्तियों से जोड़ना था, जो तकद्दुस रखना था, जिनकी महफिल सजा कर बैठे हैं, जिनका जश्न मनाने बैठे हैं, इनसे राब्ता कैसे जोड़ा जाए? इनसे राब्ता इसी सूरत में जोड़ा जाएगा कि जब हमारे अंदर वो इखलाक हो, हम दूसरों को माफ़ करना जानें, हम दूसरों के साथ सिला रहमी रखें, मोहब्बत करें, खुदा के लिए मोहब्बत करें। क्योंकि अगर उसके बंदों को राज़ी रखा तो खुदा को राज़ी रखा, अगर बंदे नाराज़ हो गए तो खुदा भी नाराज़ होगा। कितने ही मौके खुशी तो तब इंसान मनाता है ना कि जब एक दूसरे को उसकी खुशियों में शरीक होता है, दिल से खुश होता है। आज जब मौला की विलादत का जश्न मना रहे हैं, मौला की ये अक़वाल हैं, इस पर अमल करना हमारा काम है ना। हम ज़्यादा कहते हैं ना, दूसरों से तो शिकायत नहीं है, क्योंकि वो तो उस अंदाज में मानते ही नहीं। अगर मानते तो यकीनी तौर पर इनकी सीरत पर अमल करते। हमें तो ये मौके मिल रहे हैं ना कि हम बैठे हुए इनके जश्न को मना रहे हैं, इनकी विलादत के जश्न को मना रहे हैं। इनकी ये वो हस्तियां हैं, अगर इनसे हकीकी मायनों में मोहब्बत हो जाए। रसूल पाक को कितनी मोहब्बत थी कि पैगाम दे रहे हैं अब्दुल्ला बिन जाबिर अंसारी को कि तुम्हें इतनी मुद्दत हयात मिलेगी कि तुम मेरे एक फ़र्जंद मोहम्मद बाकिर से मुलाकात करोगे, जो मुखाज़िने इल्म होगा, तो जिसे अल्लाह के रसूल सलाम भेजें। तो कितनी बड़ी सादत है कि हम उनकी विलादत के जश्न में जश्न मना रहे हैं। ये वो जश्न है कि अब अगर खुदा की बारगाह में इन हस्तियों के ज़रिए से तवस्सुल करेंगे, इल्म मांगेंगे, इल्म मिल जाएगा, अमल मांगेंगे, अमल मिल जाएगा, जो कुछ भी मांगेंगे, क्योंकि वो खुदाए करीम कहता है हर चीज़ तो तुम्हारे लिए है। मेरी बारगाह में आना तो वसीला लेकर आना। तो है खुदाए करीम, रजबुल मुरज्जब की पहली तारीख़ है, तेरे चिराग की विलादत व सआदत, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत के दिन है। जितना खैर है करीम वो अता कर दे, जो तू अपने अबरार हिस्सों में, अबरार बंदों में जिनका हिस्सा बढ़ाता है,
उनमें हमारा हिस्सा ज़्यादा कर दे। क्योंकि आज के दिन हम अहद व पैमान भी कर रहे हैं कि मौला के चाहने वाले हैं, उनकी सीरत पर अमल करेंगे, वो काम सर अंजाम देंगे कि जिससे वो राज़ी तो खुदा राज़ी। दिल में मुनाफकत ना हो, ज़बान पे। फिर मौला ने कहा कि हर आन की कुछ खासियतें मौला ने बताई। मौला ने कहा कि हमारा चाहने वाला कैसा होना चाहिए। कहा कि हमारे चाहने वाले को अगर कोई बुरा भला कहे तो वो बदले में बुरा भला ना कहे। यानी मौला ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई बुरा कह रहा है तो आप पलट कर उसे वैसे ही ना कहें। यानी ऐसा नहीं है, कभी होता है ना, हम कहते हैं कि वो एक सुनाएंगे तो हमसे 10 सुनेंगे। वो ज़रा कुछ कहकर तो देखें, फिर देखें हम उनकी कैसी ऐसी की तैसी फेर देते हैं। ज़बान हमें भी मिली हुई है, पर ये ज़बान तो उसके ज़िक्र के लिए थी, ये वजूद तो उसकी बंदगी के लिए था। तो मौला ने कहा, अगर मौला फरमाते हैं कमोबेश जुमले इसी तरीके के बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज में, तो मुझे याद नहीं रहता। थके हुए तो नहीं है ना, मेरे साथ ही बैठे हुए हैं ना, जो ऊपर नीचे इधर उधर देख रहे हैं, मुझे लग रहा है वो शायद बेजार हैं। फिर मौला कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें बहतान लगाए, कुछ इल्ज़ाम लगाए, झूठ बोले, तो आप उसको ये ना कहें कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत कह रहे हो, बल्कि मौला तालीम कर रहे हैं उसको कहना कि अगर तुम समझते हो कि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं तो खुदा मुझे माफ़ कर दे, और अगर तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो तो अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। यानी ये हिदायत के चिराग हमें कैसे तालीम कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए, कोई बात कहे, तुम्हें झूठा कहे, तुम्हें फरेबी कहे, तुम्हें मक्कार कहे, तुम्हें बदकिरदार कहे, तो तुम उसे ये ना कहो कि तुम गलत कह रहे हो, नहीं, बल्कि उसे ये कहना कि अगर तुम मुझे ऐसा समझते हो तो खुदा मुझे माफ़ करे, और अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो खुदा तुम्हें माफ़ करे। क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारा खुदा हम पर हाजिर और नाजिर है। और मौला ने फरमाया कि देखो, दूसरों की आँखों का बाल ढूंढते हो और अपनी आँखों का शतीर नज़र नहीं आता। यानी कि दूसरों के ऐबों को ढूंढते हो, उन पर बातें करते हो, जबकि अपने आप की बुराइयां नज़र नहीं आती। ये मौला के कौल हैं। आज जब विलादत व सादत की जश्न मना रहे हैं तो कसीदा काफ़ी नहीं है, उस कसीदा नज़म और नसर के साथ साथ आप और मुझे अपना मुहासबा करना है। यानी मौला कहे कि ऐब जोई ना करना, लोगों के गरेबानों में ना झांकना, बल्कि अपने गरेबान को देखना, अपने आप को देखना। कितनी बड़ी बात है कि जो मौला कहते हैं कि दूसरों की आंखों के बाल ढूंढते हो और अपनी आंखों के शतीर नज़र नहीं आते। यानी अपना आप तो शाहिद है, अपना आप तो खबर है, और फिर भी इतनी बेखबरी, और जिनकी खबर का हुक्म नहीं दिया गया उनकी खबर रखे। ये मौला हमसे चाहते हैं, ये वो 14 चिराग हैं, इन चिरागों को अपने कल्ब के अंदर मुनव्वर कीजिए, क्योंकि यही तो जगह है, यही तो तवस्सुल की जगह है। क्या क्या चाहते वो खुदाए करीम कहता है, हर शय तुम्हारे लिए, ज़मीन का फर्श तुम्हारे लिए, अर्श का शामियाना तुम्हारे लिए, शजर व कमर तुम्हारे लिए, हर शय तुम्हारे लिए, और तुम मेरे लिए। तुम्हें बंदगी के लिए खर्च किया हर शय। अब जब तुम्हारे लिए है तो फिर इसको हलाल तरीके से कमाओ ना, अपने हलाल को हराम ना कर देना। अपना सौदा कम से कम जन्नत के ऊपर करना। मासूम फरमाते हैं, जन्नत से कम पर अपना सौदा ना कर लेना। याद रहे कि बहुत कीमती मताए हयात मिली है। इन हस्तियों के साथ अगर मुतमस्सिक हो जाएं तो फिर खुदाए करीम वो बसारत अता फरमाता है कि बैठते तो
फर्श पर हैं और अर्श की खबरें रखा करते हैं। कम से कम मौला के चाहने वालों को आज जब हम यहाँ से जाएं अगली महफिलों में, और गुजारिश है कि अगर हमारी टीम में से कोई सवालात तैयार कर दे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में उन्हें डाल दिए जाएं। मैं पहले जैसा प्रोग्राम नहीं होगा, ऐसे ही मौला की महफिल बयान करते हुए सवाल कहूँगी, जो सवालों का जवाब दे देगा तो वहाँ से तो इनाम अकराम मिलेगा ही कि हम तैयारी करके आए। अब मेरी बच्चियाँ तो कम से कम जाके 14 सितारे पढ़ेंगी ना, कि अब आने वाली विलादतों में और शहादतों में उससे मुतल्लिक हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ मजलिस और महफिल में आना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस सूरत में आए कि हमें हकीकी मायनों में मारिफत हो। जब हम कसीदा पढ़ते हैं, अच्छा इसके अलावा मौला के मोजज़े, मौला की इबादत के मौला मोजिज़नुमा जो इनकी बारगाह में इनसे हकीकी मायनों में तवस्सुल रखेगा तो खुदाए करीम उन लोगों को भी करामत अता कर देता है, मोजिज़नुमा बना देता है। लेकिन शर्त ये कि इनसे हकीकी ताल्लुक़ रखा जाए। हकीकी ताल्लुक़ की सूरत में ये वो हस्ती है कि जिसने अपनी कम सनी का सफ़र करबला और शाम का भी किया, और इसमें अपने बाबा को खून के आंसू रोते भी देखा। किस चीज़ पर रोते देखा और क्या कहते थे चौथे इमाम कि सबसे ज़्यादा मसाइब कहाँ पर हुए? तो कहा शाम। शाम का बाज़ार था, शाम का दरबार था, और बेमकनो चादर के नामों से मुस्तफ़ा थे। तो अपने बाबा को खून के आंसू रोते देखा। तो अब कम से कम हम मौला के चाहने वाले ऐसे काम सरअंजाम ना दें कि जिसके बिना पर वक्त के इमाम गिरिया फरमाएं। आज जब जश्न मना रहे तो सबसे पहले वक्त के इमाम की बारगाह में तहनीयत पेश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं उनके जद्द अमजद इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत की बुलंद सलवात। ऐसे थकी भी दर सलवात नहीं, ऐसे दुरूद पढ़े कि फर्श पर हो और अर्श तक आवाज जाए। इन बातों को याद रखिएगा। इमाम के चाहने वाले हैं, कम से कम हर चाहने वाले को इतना तो पता हो कि मौला की विलादत का सन क्या है, तारीख़ क्या है, कितनी मुद्दत हयात है, क्या खिदमात हैं, कैसे मसाइल के साथ ज़िंदगी को गुजारा। हम तो बड़े आसान ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई मुश्किलात नहीं है। यहाँ तो आइम्मा को कैद और बंद में डाल दिया जाता था, आए दिन कोई न कोई बहाना करके मुश्किलात, और बुलाया जाता था तो सिर्फ अपना करोफर और अपनी दौलत दिखाकर कि इंतज़ार कराया जाता था कि जब हर चीज़ सज जाएगी तो हम अपनी ताकत और अपना इक़्तिदार दिखाएंगे। तभी तो मौला ने कहा ना कि अगर ऐसे दुनियादार हुक्मरानों से मिलोगे तो खौफ नहीं रहेगा मौत का, हुब्बे दुनिया आ जाएगी और खुदा के साथ राबता ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जब हुब्बे दुनिया आएगी तो कुर्बतन इल्लाह काम कम हो जाएंगे, खुदा का कुर्ब हासिल नहीं होगा। यानी मौला से अगर वो चाहने वाला पूछ रहा है तो फिर किससे मुलाकात रखें, किससे मिले? आलिमों की सोहबत रखें। जितनी आलिमों की सोहबत रखेंगे, जितनी देर बैठेंगे, कुछ हासिल करेंगे। और अगर दुनियादार लोगों के पास बैठेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें दुनिया की पता चलेंगी। उसको जानने या ना जानने से क्या फ़र्क पड़ेगा? इमाम सादगी का दर्स देते हैं। ये नहीं कहा मौला ने, फिर ये भी कहा कि मैं दुनिया से
मुंह मोड़ने की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को उतना ही इख्तियार करो कि जितना इस दुनिया में रहोगे। आखिरत का इतना इंतज़ाम करो जितना वहाँ का सफ़र है, जितनी देर वहाँ पर रहना होगा। दुनिया तो मुख्तसर है, 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और जहाँ लाफानी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, उसके लिए कितनी तैयारी है। फिर मौला फरमाते जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए चाहो। अब अगर अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी अच्छा चाहो। मौला की हदीस में कई मफाहिम हैं कि तुम दूसरे की आंखों का बाल देखते हो, क्या देखना चाहते हो कि उसके अंदर क्या खराबियां हैं, और अपनी खराबियों की तरफ तवज्जो नहीं करते। फिर मौला फरमाते कि मुझे हैरत होती है, मासूमीन अलैहिस्सलाम खुद मौला मुत्तकिन अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम के कौल है, मुझे हैरत होती है कि जन्नत के तो मुतमन्नी हैं लेकिन उसकी तरफ जाने के काम नहीं है, जहन्नुम से खौफ है पर अपने आप को गुनाहों से बचाते नहीं। यानी मौला ये फरमा रहे कि जितनी दुआ जन्नत में जाने के लिए करते हैं उतना काम नहीं करते, और जितनी जहन्नुम की आग से खौफज़दा है उतना उससे बचने के काम नहीं करते। तो फिर मौला फरमाते हमें मानते हैं, हमारी मानते नहीं हैं, हमें मानते हैं, हमारी मानते नहीं हैं। तो जिस दिन उन्हें मानने के साथ उनकी मानने लगे तो यकीन जानिए दुनिया में रहते हुए अर्श की खबरें रखेंगे। ये दुनिया फ़ानी है, लेकिन अगर इसे बका की तरफ ले जाना है, फना से बचाना है, देखें औलाद उसने दी, सेहत उसने दी, खुद तो नहीं लाए थे ना। जब सब कुछ उसने दी तो फिर उसी से तो मांगो, वही तो देगा, वही तो अता करेगा। जो औलाद दे सकता है, जो ज़िंदगी दे सकता है, जो बीमारी को शफा में बदल सकता है, तभी तो मौला कहते हैं वह इसमहु दवान व ज़िक्रुहु शफान, कि तेरे इसम में दवा है, तेरे ज़िक्र में शफा है। तो फिर कहते हैं दुआए तवस्सुल, दुआए तवस्सुल के अगर मुराद पूरी ना हो तो रोज़ाना दुआए तवस्सुल की तलावत कीजिए कि खुदा की बारगाह में, लेकिन मार्फत के साथ, मार्फत के साथ कि हम इनके चाहने वाले हैं, तो क्या हमारा किरदार वैसा है या नहीं, या हम ये देख कर जाते हैं कि फ़लाँ के यहाँ अब इंशाल्लाह रजबुल मुरज्जब की न्याज़ें हैं, कुंडों की न्याज होती है। मुझे याद आया कि एक मरतबा हम किसी के घर 22 रजब के कुंडों पर गए, मौला की न्याज थी, लेकिन कुछ दुनियावी लिहाज से कई स्टार की थी वो। वहाँ पर ख़वातीन स्लीवलेस कमीज़ें पहनी हुई थी, मतलब इस तरह का उनका लिबास था, दुपट्टा तो दूर की बात। तो वहाँ जो लोग हमारे साथ गए थे उन्होंने कहा यहाँ सही मौला का कुंडा हो रहा है, 2 मायने होते हैं ना, सही मौला का कुंडा हो रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिए, बरकत के लिए हैं, लेकिन ये ना हो कि इमाम के साथ हम इमाम के सीरत का, उनके इक़बाल का, उनके जो मवद्दत और मोहब्बत रखनी थी उसका कूड़ा ना कर दें। जो इसलिए बता रही हूँ कि आज जो लोग हैं मुमकिन है ये सख्त बातें सुनने के लिए आइंदा हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन हिम्मत कर लीजिएगा, क्योंकि शागिर्द ने आप तक अपना सबक सुना दिया कि आज मौला की विलादत का दिन है, और इस यकीन के साथ कि आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। परवरदिगार तू कहता है वब्तगू अलैहि वसीला, तेरी बारगाह में वसीला लेकर आए हैं। तेरा महीना है ये, मालिक तू कहते हैं ना ये मेरा महीना, इसमें ये रजब मेरी रजब है, तो इसमें तेरा रजब भी है, यानी ये तेरा रजब, तेरा महीना। तो इस महीने में दामनों को मुरादों से भर दे, जितना खैर है वो अता कर दे, ईमान की दौलत से हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे, जिस्मानी रूहानी नफसानी अमराज को दूर कर दे, जान माल ईमान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे पसंद है, तेरे बंदे तेरी बारगाह में
दुआ करें, तू तो बिन मांगे अता करता है। तो करीम आज ये तेरे महीने का पहला दिन है, क्योंकि वो कहते हैं मेरा है रजब, मेरा रजब है, क्योंकि इसमें तेरा रजब है, इसमें तेरा महबूब बेशक इसमें मेराज पर गया। ये वो महीना है कि जिसमें तू अपने बंदों के ऊपर रहमतें बरसाता है। तभी तो अल्लाह के रसूल कहते हैं इस माह को असहब भी कहा जाता है। असहब इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें खुदाए करीम अपने बंदों पर निछावर करता है। वैसे तो वो रहमती वसीयत कुल्लु शैइन, और हमारी रहमत ने हर शय को घेरा हुआ है, लेकिन इस माह में रहमतें बढ़ जाती हैं। शाबान मुअज़्ज़म रसूल पाक का महीना है, रमज़ानुल मुबारक बंदों का महीना है। तो जो उसका महीना हो तो वो क्या कुछ ना अता करेगा। और कोशिश कीजिए रोज़े रखिए, क्योंकि पहली रजबुल मुरज्जब है, इसलिए बताना चाह रही हूँ जितने ज़्यादा जिनके वाजिब रोज़े हो चुके हैं और वो अपने मुस्तहब रोज़े रखते हैं, उन्हें अगर कोई अफ्तार कराए तो उस अफ्तार कराने वाले को भी पूरे रोज़े का अजर व सवाब हासिल होता है। तो रोज़े रखिए, अफ्तार करवाइए। ये महीना बरकतों का महीना, रहमतों का महीना। कम से कम 3 रोज़े ज़रूर इस माह रजबुल मुरज्जब में रखिए और आज के दिन का गुस्ल ज़रूर कीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो रजबुल, पूरी तवज्जो रखिएगा, आप लोग कुछ परेशान से लग रहे हैं इधर उधर। अब परवीन बाजी आपसे गुजारिश है, अगर आपको काम करने होते हैं ना तो पीछे पीछे किया कीजिए। पीछे से भी हो सकता है। देखें, मैं आप सबकी नज़रों को देखती हूँ कि आपकी नज़र मुझ पर रहे, नज़र करम रहे। आपकी नज़र करम की तलबगार हूँ। जब आपकी नज़रें इधर उधर हो जाती हैं तो परेशान हो जाती हूँ कि देखो मैं आपके सामने सबक सुना रही हूँ। और आपने कभी देखा है कि जो अच्छा शागिर्द होता है ना, वो आँखों में आँखें डालकर अपने उस्ताद को जवाब देता है कि मैं, क्योंकि वो उसकी आँखों की शफ़क़त को महसूस करना चाहता है। देख, क्योंकि आँखें तायीद करती हैं, आँखें इजहार करती हैं, आँखों से तो मोहब्बत का इजहार होता है। अब केक का इंतज़ार था नहीं, बल्कि यहाँ तो इस बात का इंतज़ार है कि ये महीना गुजर ना जाए, क्योंकि वो खुदा कहते हैं कि ये मेरी रजब है, ये मेरा रजब है, इसमें तेरा रजब है, इसमें मेरा महबूब मेराज पर आया। तो महबूब फरमाते हैं कि जो इस महीने के अव्वल में गुस्ल करे, जो इसके औसत में गुस्ल करे, जो इसके आखिर में गुस्ल करे, परवरदिगार उसे गुनाहों से पाक कर देगा। जो इस माह में 3 रोज़े रखे, परवरदिगार उसे जन्नत का परवाना अता कर देगा, परवरदिगार उसे जहन्नुम से आज़ाद कर देगा। ये महीना बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। और इस महीने में तवस्सुल कीजिए। आज 2 रकत नमाज शुक्राने की कि परवरदिगार इस माह में तूने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जैसी नेमत अता की। और इस रात आज के दिन में 10 रकत नमाज सलमान फ़ारसी ज़रूर पढ़िएगा। ये ईमान के दर्जों की बुलंदी की बात है। और उसमें क्या कहते हैं, हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने नेमतें नाज़िल की। तो उनकी पैदाइश, उनकी विलादत का दिन है जिन पर नेमतें और इनका अकराम है। और जो इनसे मुतमस्सिक हो जाए, मुतमस्सिक कैसे होंगे? ऐसे ही तो होंगे ना, नमाज पढ़ के होंगे, इखलाक के साथ होंगे। मौला ने कहा सबसे मकबूल और बेहतर नमाज, कबूल नमाज उसकी कि जिसका कुनूत तुलानी। आज जब शुक्राने की नमाज पढ़े, दुआ में मांगते हुए, अल्लाह तेरा शुक्र करीम, तूने नमाज की तौफीक अता फरमा दी। मालिक तेरा शुक्र करीम, शुक्र का हक अदा नहीं कर सकते। मालिक तू तो बिन मांगे देता था चला गया। और खुदाए करीम कि उसने इतनी नेमतें दी कि मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते कि अगर तुम शुमार करने बैठो तो तुम मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते। शुक्र तो दूर की बात है, जहाँ ये आजिज़ी पैदा हो जाए कि परवरदिगार इतना कुछ अता कर दिया। हम तो एक शुक्राने के बाद एक और शुक्राने का सजदा वाजिब हो जाता है।
सांस अंदर चली जाए, बाहर ना निकले, हर आने और जाने के बाद एक शुक्र का सजदा कितना अदा करता है। और आज 5वें चिराग, उस चिराग की विलादत व शहादत का दिन, परवरदिगार जितना नूर है, जितनी रोशनियां हैं, जिससे तू कल्बों को शरह सद्र अता करता है, मालिक को हम सबको अता फरमा दे। करीम हमारे मरूमीन की रूहों को बख्श दे, जवारे मोहम्मद वाले मोहम्मद में उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। परवरदिगार हमें अपने नेकुकार अबरार बंदों में शामिल कर दे। करीम जो दामे दिरम सुखन अहले बैत टीवी और तमाम ऐसे इदारों को कि जहाँ हकीकत में दीन के काम हो रहे हैं, हम सब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार हमारे इदारों को कायम और दायम रख, हमें और हमारी औलादों को मासियत से बचा ले। करीम तू समी है, तू बसीर है, जितना खैर है वो अता फरमा दे। जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ाजात को अदा कर दे, जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, और जिनके बच्चे अभी मुजर्रिद हैं, शादियाँ नहीं हुई, उन्हें नेक और साले साथी अता फरमा। जिन बच्चों की शादियाँ होगी वो अपने घरों में शाद और आबाद रहें। परवरदिगार जितना खैर है वो हम सब के दामनों में अता कर दे, बंद रास्तों को खोल दे, हम सब को हज व ज़ियारत की तौफीक अता फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और इमाम के सच्चे अवान अंसार में शामिल फरमा। और करीम जिस जिसने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, उन सब की दुआओं के ऊपर मुस्तजाबी दुआ की मोहर लगा, और उन सब की दुआओं को कबूल करने के बाद करीम मुझ पर और मेरी आल औलाद पर नज़र करम फरमा। हमारी औलादों को नेक और साले करार दे। परवरदिगार जहाँ जहाँ पर मोमिन मोमिनात हम सब की जान माल ईमान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। कुल ईमान के सदक़े में ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत अता फरमा। करीम इससे पहले हमारे हाथ नीचे हों, हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। दुरूद के साथ बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।